हे गाइस व्हाट्सअप एंड नमस्ते। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी रिगार्डिंग डिप्रेशन अभी के टाइम पे एक ऐसी बीमारी हो गई है जो हमें दिखाई तो नहीं देती बट होती है, इट एग्जिस्ट। And if you want to ask that what is depression, then I have prepared a diary. I have write here all the points what I want to share with you guys. And तो सबसे पहले डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन वो स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें कि आप डिप्रेशन इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग सैड, सेल्फ अंडर एस्टिमेटिंग, लो विल पावर एंड बीइंग सैड विदाउट एनी रीज़न। जिसका मतलब है कि आपको अगर कभी ऐसा महसूस हो रहा है कि आप दुखी है, सैड है बिना किसी रीज़न के, और या फिर आपके पास सब कुछ है फिर भी आप को किसी चीज़ की कमी लग रही है, या फिर आप विदाउट एनी रीज़न सैड हो रहे हो, तो इट मीन्स आपको डिप्रेशन है। और इसमें कोई हेजिटेट करने वाली बात नहीं है। ड्यूरिंग लॉकडाउन मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। और हाँ, मुझे भी प्रॉब्लम हो गई थी डिप्रेशन की, लेकिन मैंने ये सोचा कि चलो फिर लॉकडाउन ख़त्म हो गया, देन बाकी सारी चीज़ें अपने आप लाइफ फिर से स्टार्ट हो गई और अपने आप वो जगह पे आती गई। तो मैंने सोचा ओके, अब शायद फिर सब कुछ नॉर्मल होने लगा है। लेकिन जैसे 1 ईयर के बाद फिर से वही टाइम है ये, और हम सब फिर से वही चीज़ें फेस कर रहे हैं बट इन स्मॉल क्वांटिटी। बट इस टाइम मैं चाहती हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, और ताकि आप लोग भी को जिनको भी ऐसा डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम हो रही थी तो इस बार वो ये फेस ना करें। डिप्रेशन से लड़ने के लिए मैं इस वीडियो में सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि मैं कोई डॉक्टर या फिर डिप्रेशन एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं बस अपनी जो एक्सपीरियंस है लास्ट ईयर लॉकडाउन के टाइम का और इस साल का अभी जो चल रहा है कंडीशन, बस वो शेयर करना चाह रही हूँ, जिससे कि अगर किसी को हेल्प हो देन आई विल बी वेरी हैप्पी। तो सबसे पहले आप हर नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिव चीज़ें ढूंढने की कोशिश करिए। हाँ, आपको ये लग रहा होगा कि ये कैसे बेवकूफ़ों वाली बात कर रही है, अगर कुछ चीज़ नेगेटिव है तो वो नेगेटिव है, उसमें फिर पॉजिटिव कैसे हो सकता है। बट ऐसा नहीं होता। कुछ भी चीज़ है उसे आप जिस तरीके से सोचेंगे वो चीज़ वैसी ही आपको लगने लगेगी, वो चीज़ आपको वैसी ही मिलने लगेगी। और एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ जो मैंने रियलाइज़ किया है, दैट मैजिक ऑफ दिस यूनिवर्स, दैट व्हाट यू गिव दैट यू गेट। जो आप सोचोगे वही आपको मिलेगा। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो यूनिवर्स से आप पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। अगर आपके दिमाग में नेगेटिव या नेगेटिविटी होगी तो आप यूनिवर्स से वो नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करोगे। तो ट्राई टू थिंक पॉजिटिव ऑल द टाइम। हाँ, अगर प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि आप बहुतों की जॉब को लेके प्रॉब्लम हो गई है, जॉब नहीं है, और फिनेंशियल प्रॉब्लम्स है, और फूड का भी प्रॉब्लम हो सकता है। जो थोड़ा सा लोअर ग्रेड के लोग हैं या लोअर इकोनॉमी लो अर्निंग वाले लोग हैं, उनकी शायद फूड के को लेके भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो या प्रॉब्लम तो है, बट हमें सबको मिलके इस प्रॉब्लम से फ़ाइट करना चाहिए। जैसे अगर किसी को जैसा कि मैंने बोला है कि लो अर्निंग वाले जो लोग हैं उनको खाने की प्रॉब्लम है, और जो सर्विस क्लास है उनके घरों में बहुत सा खाना वेस्ट होता है। तो ट्राई करें कि अपने मील में से थोड़ा सा खाना उनके लिए भी आप निकाल लें। अगर आप हर एक फैमिली से किसी एक बंदे का भी खाना निकलता है तो सोचिए, हम इतने सारे लोग हैं सर्विस क्लास वाले, तो कितने लोगों का पेट पल जाएगा और कितने लोगों को खाना वैसे मिल जाएगा। तो ये तो हो गई फूड एंड जॉब्स एंड ऑल। तो आप किसी अपने जो सोचने का सॉरी मेरी हिंदी इतनी सही नहीं है, जो हमारे थिंकिंग वे है, जो हमारी सोचने का जो तरीका है
हमें उसे चेंज करना चाहिए। हम एक ही डायरेक्शन में ना सोचें, बल्कि हम मल्टीपल डायरेक्शन, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग की तरफ सोचें, क्योंकि हमें एक लाइफ मिला है और हम इस लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं जब तक हम जिंदा हैं। तो यप, सो try to search more multiple sources, try to search multiple sources in which you are good and make it your earning source as well. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है, और मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मेरी जो फील्ड है दैट इज़ वेरी कंट्रास्ट फ्रॉम यूट्यूब एंड मीडिया और ये सब चीज़ों से। बट ड्यूरिंग लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा था तो मुझे ये इस चीज़ में भी इंटरेस्ट आया, और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे यूट्यूब एंड ऑल इस फील्ड में पहले से ही इंटरेस्ट था, पर मैंने कभी उस तरीके से सोचा नहीं। तो ये लॉकडाउन जो लास्ट ईयर वाली थी उसको मैंने इस तरीके से यूज़फुल प्रोडक्टिव वे में कन्वर्ट किया। और वैसे ही बहुतों ने अपने सिंगिंग स्किल को एनहेंस किया, एंड बहुतों ने डांस वीडियोस बनाए, बहुतों ने अपने बिज़नेस स्टार्ट किए, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स बने, एंड बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, और उसमें से बहुत सी चीज़ें सक्सेसफुल भी रही और अर्निंग सोर्स भी बना उनका। तो दुनिया कभी किसी के लिए ख़त्म नहीं होती, और कुछ भी चीज़ लाइफ की एंड नहीं होती। आप ट्राई करें, आप कोशिश करें, और कोशिश करने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सही डायरेक्शन में कोशिश करें। आप अपनी काबिलियत, अपनी कैपेबिलिटी सर्च करें कि आपको क्या आता है, आप कौन से काम में बहुत अच्छे हैं, माहिर हैं, आप उस डायरेक्शन में काम करें तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। डिप्रेशन को एज ए बीमारी एक्सेप्ट करना कोई गलत बात नहीं है, या कोई भी ऐसा अजीब बात नहीं है। ये आपके साथ नहीं, ये दुनिया में बहुतों के साथ हो रखा है, और इससे है ना तो कोई लेबर क्लास, पुअर या रिच, बहुत पैसे वाले, कम पैसे वाले, कोई नहीं बचा इस प्रॉब्लम से। सो डिप्रेशन को आप एक्सेप्ट करिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो स्पीक आउट टू समवन। आपके आसपास कोई है जिसको आप भरोसा कर सकते हो, कोई आपका दोस्त, कोई आपकी रिलेटिव, फ्रेंड, या वो कोई भी हो सकता है। आप उससे बात करें, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, और चाहे वो सोल्यूशन आपको दे पाए या ना दे पाए, लेकिन आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपके दिमाग में जो इतने दिनों से एक प्रेशर और लोड लेके आप घूम रहे हो, उससे आप फ्री हो गए हो। और फिर अगर कोई सामने वाला आपको हेल्प ना भी कर पा रहा हो, आप अपनी हेल्प खुद कर लोगे। होप लास्ट ईयर जो हुआ है ड्यू टू लॉकडाउन और ड्यू टू कोविड और ड्यू टू दैट सिचुएशन, इस साल वो ना हो, और हम अगर हमारे गवर्नमेंट को ऐसा कोई स्टेप उठाना भी पड़े तो भी हम पॉजिटिव रहेंगे, और हम अपने लिए कोई और तरीके ढूंढ के या प्रिपेयर रहेंगे कि हम कैसे इन चीज़ों से बचें और कैसे इन सिचुएशन को हैंडल करें। एंड तो मेरी ये सजेशन रहेगी, जो कि मैंने भी लास्ट ईयर ही सीखा है, कि आप सेविंग करना सीखें। सेविंग से जब हमें फिनेंशियल प्रॉब्लम होती है, या फिनेंशियली अर्निंग हमारी बंद हो जाए, या कुछ भी प्रॉब्लम्स ऐसे आए, तो अगर हमारे पास हमारी अपनी सेविंग रहेगी तो हम उतने परेशान नहीं होंगे। एटलीस्ट 2-3 महीने की सेविंग हो कि 2-3 महीना हम आराम से काट सकें। और हाँ, मैंने भी अपने लाइफ में कभी सेविंग नहीं की, और मुझे भी इस चीज़ की इम्पोर्टेंस मुझे लास्ट ईयर ही पता चली है, क्योंकि मुझे लगता था कि हम अर्न कर रहे हैं और हम अर्न करते रहेंगे, लाइफ में ऐसा कभी कुछ होगा ही नहीं कि हमारी अर्निंग बंद हो जाए और हम प्रॉब्लम में आ जाए। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं डिप्रेशन को लेके इतना लंबा वीडियो क्यों बना रही हूँ, सो एक्चुअली मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जो डिप्रेशन होता है वो ना तो सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, वो हमारी हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। मैं बीमार हो गई थी ड्यू टू दिस प्रॉब्लम। मुझे खुद भी नहीं पता चला कि मुझे डिप्रेशन है, और कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। तो उससे मुझे कई सारे हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया था। डिप्रेशन से जैसे हमारे माइंड को अफेक्ट करता है, एंड हमारी जो ब्रेन है वो उसकी फंक्शन इम्बैलेंस हो जाती है, और जैसे ब्रेन इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी फंक्शनिंग इम्बैलेंस हो जाती है, उसमें स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, डिप्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो वो जो पूरे बॉडी की फंक्शनिंग को
वो कंफ्यूज इंस्ट्रक्शन देने लगता है। मीन्स जो हार्मोन्स हमारे बॉडी में ज़्यादा होने चाहिए वो कम होने लग रहे हैं, या जो नहीं होना चाहिए वो होने लगता है, और जिसके रिज़ल्ट आपको कुछ दिनों में या कुछ महीनों में या 1-2 सालों में अपने बॉडी के ऊपर दिखने लगते हैं। जैसे आपका हेयर लॉस होना, आपकी अचानक से वेट गेन करना या वेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर जाना, या फिर फेस डल हो जाना, और एनीथिंग, जॉइंट्स पेन, और पीसीओडी, और एनीथिंग हैपन, थायराइड, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू ब्रेन, एंड ब्रेन जैसा इंस्ट्रक्शन देगा बॉडी वैसे ही फंक्शन करेगी। सो डिप्रेशन तो एकदम टॉप मोस्ट है भैया बीमारियों के लिस्ट में। हाउ टू कोप अप विद डिप्रेशन। सो सबसे पहली बात, आप अपने लाइफ में एक हैप्पी, सस्टेनेबल एंड फैमिली और सब कुछ अच्छा सेट करने के लिए क्या करते हैं, आप अच्छा जॉब ढूंढते हैं, अच्छी पढ़ाई, अच्छा फैमिली, लाइफ पार्टनर, एवरीथिंग, सारी चीज़ें मेंटेन करते रहते हैं। पूरी लाइफ आप इसी का चीज़ में लगे रहते हैं कि बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे दे और अच्छी तरक्की हो जाए और प्रमोशन, और या फिर मैं अपने वाइफ को सारी सुख सुविधाएं देना चाहता हूँ, और वाइफ सोचती है कि मैं अपने हस्बैंड को सारी सुख सुविधाएं दे दूँ, लेकिन इन सारी और अपने फैमिली मेम्बर्स को खुश रखूँ। फैमिली मेम्बर सोचते हैं कि इनको खुश रखूँ, अपने पड़ोसी को खुश रखूँ, बाहर वालों को खुश रखूँ, सामने वालों को खुश रखूँ, पीछे वालों को खुश रखूँ, दूर के रिश्तेदारों को खुश रखूँ, फूफा के, मौसी के, बुआ के बेटे बेटी को खुश रखूँ। तो इन सारी चीज़ों में आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं, दैट इज़ यू। और इसी भूलने के चक्कर में स्टार्ट होती है आपका मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। आपका अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देके इधर उधर सारी चीज़ें, पूरी दुनिया जहान की सारी चीज़ें कर लेते हैं, बट अपने मेंटल हेल्थ का क्या। तो आपको भगवान ने एक लाइफ दिया है, उसकी कदर करें, और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में अपनी लाइफ, अपनी मेंटल हेल्थ, अपना फिज़िकल हेल्थ रखें, एंड देन अगर ये सारी चीज़ें ठीक हो गई तो आप बाकी की चीज़ें वैसे ही ठीक कर लोगे। नॉट मदर वाली जनरेशन, जो ग्रैंड मदर वाली जनरेशन थी, वो एक्चुअली ऑर्गेनिक एंड अच्छा खाना ही खाते थे। फिर धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन हुआ, एंड आई डोंट थिंक इट्स मॉडर्नाइजेशन, ये अपनी चीज़ें, अपनी एक्चुअल अच्छी वाली फूड हैबिट्स को छोड़ के हम इसकी उसकी कॉपी करने लगे। और कॉपी का तो आपको पता ही है रिज़ल्ट क्या होता है। अगर आप ओरिजिनल, आप अपना जो आपको पसंद है, जो आपने बचपन से खाया हो, जो आपके घर पे हमेशा से पहले बनता था या होता था, उसी में आप, उसी हैबिट को आप कंटिन्यू रखें, तो आपको इतना दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं कि कौन सा ऑर्गेनिक है, कौन सा कैलोरी ज़्यादा करता है, कौन सा बीमारी करती है, ये वो सारी चीज़ें। तो आप फूड आइटम्स को ऐसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बाहर का खाना मत खाओ, बंद कर दो, क्योंकि उससे भी आपका मन मारना हो जाएगा। तो मन मारने की ज़रूरत नहीं है, आप बाहर में खाओ, लेकिन कम खाओ, या फिर थोड़ा सा डिसीजन लेते टाइम फूड सिलेक्शन का थोड़ा सा दिमाग अपना अलर्ट रखो, ताकि आप वही खाना सिलेक्ट करो जिसमें कि आपकी बॉडी को वो ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे या बीमारियां ना लाए। जैसे आप अगर मसाला ज़्यादा घर पे नहीं खाते हो तो आप बाहर भी उतना मत खाओ, और अगर आप रोटी खाने वाले हो तो आप रोटी खाओ, अगर आप चावल खाने वाले हो आप चावल खाओ। पर मेरा कहने का मतलब है, लाइक आजकल बहुत ज़्यादा चाइनीज़ फूड पे हम सब डिपेंड हो गए हैं। अगर हम बाहर जाए तो हम चारों तरफ अगर अपने देखें, देन मैदा ही मैदा दिखता है। सो प्लीज़ अवॉइड मैदा, और प्लास्टिक यूटेंसिल्स को भी आप दूर ही रखें, बिकॉज़ प्लास्टिक भी हमारे नानी दादी के टाइम का नहीं है। वो धीरे धीरे प्लास्टिक कंपनियों ने आके पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया है, और सारी चीज़ें वो प्लास्टिक की बनाने लग गए हैं। इवन की स्पून, प्लेट्स, ग्लासेस एंड मैनी थिंग्स, इवन की जो कटलरी भी आती है, जो कढ़ाई वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, रबड़ का यूज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें, और नेचुरल चीज़ों पे खाना खाएं। और अगर वो नेचुरल ना मिले, देन बोन चाइना वाली प्लेट्स में खाए, और मेलामाइन वाली में ना खाए। सॉरी, बोन चाइना वाले प्लेट्स में खाए, और या फिर स्टील के प्लेटों में खाए।
पहले के ज़माने में पीतल या फिर कांसा, ये दो इनके भी बर्तन आते थे, आजकल भी मिलते हैं, बट लोग उसे यूज़ करना छोड़ दिए हैं क्योंकि लोगों को आजकल शॉर्टकट्स ज़्यादा पसंद है और लाइट वेट हो, शॉर्टकट्स हो, इजीली अवेलेबल हो, इसीलिए थर्मोकोल के प्लेट्स यूज़ करने लग गए हैं और प्लास्टिक यूज़ करने लग गए हैं। तो प्लास्टिक एंड थर्मोकोल आर नॉट फॉर आवर बॉडी। वो ये सारी चीज़ें जब हम उसमें गर्म खाना डालते हैं तो गर्म खाना थोड़ा सा वो प्लास्टिक भी अब्सॉर्ब कर लेता है, या थर्मोकोल के प्लेट्स में डालते हैं तो वो थर्मोकोल को उसमें फूड, जो हमारी फूड होती है उसमें मिक्स हो जाता है, जो कि हमारी बॉडी में जाता है, एंड दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। सो अवॉइड दैट। In this video, I didn't mention कि माँ के हाथ का खाना, because nowadays most of the moms are working and they forgot, I think, what their mom give to them. So try to remember what your grandmothers do while cooking or while serving food or while how they cook food or how they eat food or food habits, whatever. तो आप उसे फॉलो करें और ये बीच वाली जनरेशन को स्किप कर दें। एंड डोंट माइंड दैट बीच वाले जनरेशन। मुझे पता है आप लोग वो मेरे पे बहुत गुस्सा करोगे, लेकिन सच ये है कि वो बीच वाली जनरेशन जो है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पुराने वो छोड़ते चले आए हैं और वो सारी चीज़ें हम तक आ ही नहीं पाई, वो हमारे तक आते आते वो कहीं खो गई है। सो हमें फिर से सर्कल में घूम के वही बैक ग्रैंडमा वाले टाइम पे जाना है और वो सारी फूड हैबिट्स को अपने फूड हैबिट में लाना है। अगर आप वर्किंग हो, जॉब करने वाले हो, स्टूडेंट्स हो, तो टेक ब्रेक फ्रॉम योर वॉट एवर यू आर डूइंग। अगर आप स्टूडेंट हो, आपका एग्ज़ाम पास है, डोंट गेट पैनिक कि क्या होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका वही होता है, थोड़ा सा ना लक भी चाहिए होता है, थोड़ा सा ना मेहनत आप कितना भी कर लो, लेकिन होता वही है जो आपके लक में है। तो इतना पैनिक नहीं करो, इतना अपने आप को पनिश नहीं करो और बस टेक अ ब्रेक, स्मॉल ब्रेक, एंड जैसे आपको लगे कि हाँ मैं अभी रिलैक्स हो गया हूँ, देन गेट बैक टू योर वर्क। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग in today's life is, as we are getting more modernized and all, हम लोग जो हमारा नेचर है और हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं। मैंने बहुत सारे यहाँ प्लांट्स एंड ऑल लगा रखा है, बट इट डज़ंट मीन कि ये नेचर है और मैं बहुत पास हूँ नेचर के। नेचर का मतलब है आप बाहर जाइए, फील्ड जो होती है ओपन फील्ड, आप वहाँ धूप में आपको कोई गेम खेलना हो खेले, या फिर आप नेचर के पास रहें। आई मीन टू से ये मैंने अपना एक सेटअप बनाया है ताकि मैं घर पे नेचर को ला सकूं, बट आप ये भी कोशिश करिएगा जैसे हर साल में या फिर हर 6 महीने में एक बार आप किसी ऐसे हिल स्टेशन या फिर अगर कोई आपके कनेक्शन में कोई फार्म या फिर विलेज या फिर कुछ ऐसा हो तो वहाँ विज़िट करें, वहाँ कुछ टाइम अपना स्पेंड करें, ताकि आप आपकी जो बॉडी है वो बनी हुई है अर्थ, फायर, वाटर, एयर एंड स्पेस, ये 5 चीज़ों से। तो इन 5 चीज़ों के आप जितना क्लोज आओगे आपकी बॉडी उतनी अच्छी फंक्शन करेगी, आपका माइंड उतना अच्छा फंक्शन करेगा। सो टेक अ ब्रेक एंड गो टू हिल स्टेशन और सम ऐसी जगह जहाँ पे आप खुले में जी सको और थोड़ा टाइम वैसे स्पेंड करो। क्योंकि रात हो गई है सो मैं वापस घर के अंदर शूट कर रही हूँ, तो इससे आई डोंट थिंक कि मेरे वीडियो पे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो मुझे कहना है, जो मेरा मोटिव है इस वीडियो का, मैं जो भी आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, जो भी आपको बताना चाह रही हूँ, वो मेरी बात आप तक पहुँच रही होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जितनी भी बातें हुई, मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए या जितनी भी बातें बताए, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ़ लव। और सेल्फ़ लव ये कोई बाहर से कुछ आपके पास मिलने वाली चीज़ नहीं है, वो आपके पास ही है, आपके अंदर है। आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे, सेल्फ़ पैम्पर करें, सेल्फ़ को प्रायोरिटी दे। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने बहुत टाइम सुना होगा, सोल इज़ अ पार्ट ऑफ गॉड। यस, आत्मा ही परमात्मा है। सो हमारी जो सोल है वो ही भगवान है।
और वो सोल जो है वो हम सभी में है। तो आप सोचो कि आप बाहर वर्शिप करते हो, बाहर पूजा करते हो, बाहर दूसरों को हाँ ये भी ज़रूर भगवान की पूजा करते हो, जबकि भगवान का एक छोटा सा पार्ट आपके अंदर है। तो आप अपने आप को भी उतना ही केयर करो, उतना ही पैम्पर करो, उतना ही वर्शिप करो जितना कि आप भगवान को करते हो। डिप्रेशन से लड़ने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने आप से प्यार, अपने आप को प्यार करना, पैम्पर करना, अपने आप को प्रायोरिटी देना, ना कि दुनियादारी में अपने आप को सबसे पीछे रखना या भूल जाना, क्योंकि वो सबसे पहला कारण होता है डिप्रेशन के स्टार्ट होने का। लगता है सामने वाले से एक्सपेक्टेशन करने लगता है, और वो एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती है तब आपको दुख होता है, या अंदर से आप टूट जाते हो, या फिर आपके जो पैम्परिंग, जो प्यार, जो भी आप दूसरे किसी से चाह रहे हो अपने लिए, वो आप खुद अपने आप को करो, वो खुद पैम्पर अपने आप को करो। सो सेल्फ लव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, जो भी आप बोलो, जिस नाम से भी बुलाओ, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ आई वांट टू से, अगर आप ऑलरेडी डिप्रेशन के शिकार हो और आप डिप्रेशन के पेशेंट हो, तो फिर उस चीज़ से आप कोप अप कैसे करो। आप एक हॉबी स्टार्ट कर सकते हो जो आपको पसंद हो, जो आपके पहले आपने सोचा होगा कभी बचपन में कि मुझे ये करना है, बड़े होके ये करना है, एक्सेप्ट मतलब स्टडी से बाहर आपकी कोई हॉबी होती है, तो आप वो हॉबी परस्यू कर सकते हो। पार्लर्स के सेशन ले सकते हो, अगर आपको ना लगता हो कि ये पैसा वेस्टेज है, तो आप अपने आप को पैम्पर करने के लिए आप किसी पार्लर जाइए, अपना हेयर कट करवाइए, अपने फेशियल, मसाज, ये सब करवाइए और अपने रिलैक्स होइए। ट्रिप में भी जा सकते हो, अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद हो, अगर आपको घूमना फिरना पसंद हो, तो आप कहीं अपने दोस्तों के साथ या फिर अकेले भी या फैमिली के साथ कैसे भी आप ट्रिप में जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि अभी हमारा बजट नहीं है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कहीं जाने का, तो आप शॉर्ट ट्रिप बना सकते हो। अब आप जहाँ के हो, आप जिस जगह से बिलोंग करते हो, वहाँ से नियर अबाउट वाले जो जगह सर्च इन गूगल कि कौन सी जगह अनटच्ड है, या फिर कौन सा ऐसा जगह है जहाँ अभी मतलब अभी तक लोग पहुँचे नहीं या जाना चाहिए। एक्सप्लोर करिए नए प्लेसेस को। समटाइम पीपल, जो ज़्यादातर जो मदर्स होती है, वो लेफ़्ट ओवर फूड्स खाती है कि अरे खाना ख़राब हो जाएगा तो खा लो, बट दैट इज़ नॉट द थिंग। आप क्यों अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो कि खाना ख़राब हो जाएगा? वो ख़राब खाना आप खा लो, आपकी बॉडी डस्टबिन नहीं है, और प्लीज़ वो ख़राब हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता। ख़राब खाना खाओगे उससे पैसे भी नहीं बचेंगे आपके, क्योंकि आप बीमार होगे तो डॉक्टर्स को दे दोगे वो जो भी आपने बचाया है। तो बेटर है कि जैसे आप दूसरों को सर्व करते हो अच्छा फ्रेश ताज़ा खाना, वैसा ही खाना आप अपने लिए भी रखो, फ्रेश अच्छा ताज़ा खाना। सो फ्रेंड्स, आज के लिए मुझे लगता है कि ये काफ़ी है, और ट्राई ऑल दिस थिंग, और डिप्रेस ना होइए, चाहे पेंडेमिक हो, चाहे कोविड हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सब्र रखें, अपने आप में पेशेंस रखें, क्योंकि कोई भी टाइम परमानेंट नहीं होती, कोई भी चीज़ दुनिया में परमानेंट नहीं होती। अगर अभी ख़राब टाइम चल रहा है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, और अगर अच्छा टाइम चल रहा है तो एन्जॉय दैट टाइम, क्योंकि वो भी ख़त्म हो जाएगा। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।